तो प्रश्न कर रहे हैं कि मौन के क्या फायदे हैं। संतोष कुमार। संतोष जी, यदि आप जीवन में देखें और बहुत ही गहराई से देखें तो हमारे सारे झगड़े, सारी उलझन, सारी कलह, सारी समस्याएं घरों में इतना जो नोक झोंक होती रहती है, मित्रों में नोक झोंक हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी में होती है, उसका आधार क्या है? देखा जाए तो सारे झगड़ों का आधार कहीं ना कहीं हमारे शब्द ही मिल जाएंगे। या तो किसी के शब्द मिल जाएंगे या हमारे शब्द मिल जाएंगे। शब्दों के आधार पर ही सब कुछ यहां पर बिगड़ जाता है। और दूसरे रूप से यदि आप ये भी देखो कि जितने भी संबंध अच्छे हैं, है ना, कुशलता है और प्रोग्रेस है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मित्र बहुत अच्छे हैं, संबंध घर में बहुत अच्छे हैं, बाहर बहुत अच्छे हैं, उसका भी आधार शब्द ही है। तो शब्दों के आधार पर हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं और बुरे शब्दों के आधार पर जीवन को हम खराब कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। जैसे घर में चाकू है, वो सब्जी भी काट सकता है लेकिन वो उंगली भी काट सकता है। शब्द ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए हर शब्दों में जो हम बोल रहे हैं उसका हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका अर्थ क्या है, मेरा भाव क्या है, सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव क्या होगा, उसकी इस समय मन की अवस्था कैसी है, जो मैं बोल रहा हूं वो उसको रिसीव कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ऐसा तो नहीं कि उसके अहंकार को ठेस लग रही है। ये सब पूरा एक शब्दों का जो विज्ञान है, जब हम विज्ञान को जानकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम शब्दों के आधार पर कभी भी बिखराव की तरफ नहीं जा सकते। अब ये जो विज्ञान है शब्दों का, ये कैसे आए जीवन, कैसे हम इस शब्द के विज्ञान को समझ पाए? क्योंकि भाषा आ तो गई बोलनी, लेकिन किस तरह से, कब, कितनी शब्द देने हैं, कब नहीं देने हैं, उसको सीखना एक बहुत बड़ा फिर विज्ञान है। और कई बार तो उम्र लग जाती है, लोग समझ ही नहीं पाते। बढ़ती उम्र के साथ उनके शब्द और बिखरते चले जाते हैं, वो बोलना ही नहीं सीख पाते सही प्रकार से। तो क्या करें? इसके लिए अध्यात्म कहता है मौन करो, साइलेंस। शब्दों से ऊपर उठ जाओ। जैसे जब आप लगातार चल रहे होते हैं, लगातार चल रहे होते हैं, तो शरीर जो है अब वो परफेक्ट नहीं होता। जैसे बहुत ज्यादा व्यक्ति जब चलने लगता है तो उसका बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि पैर दुखने लगे, थक गए हैं पैर, कमर पर जोर आ गया है, सांस फूल रही है, अब उसके चाल में वो रौनक नहीं है, चाल बिखर गई है। अब उस चाल को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस चाल को ठीक करने के लिए अब हम थोड़ा आराम करते हैं, और जब हम आराम करते हैं फिर से हम तरोताजगी से भर जाते हैं और फिर हम चलते हैं। ऐसे ही मन लगातार किन्हीं शब्दों में उलझा हुआ है, कुछ बोल रहा है। जब मन नहीं बोल रहा है तो हमारी जुबान बोल रही है, जुबान भी बोल रही है। तो जुबान नहीं बोल रही है तो मन बोल रहा है। हम शब्दों से ऊपर कब उठते हैं? सुबह उठते ही आप ब्रश कर रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ब्रश कर रहे हैं, लेकिन आपका मन तो कुछ शब्दों में उलझा है। उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, मैं इसको ऐसा कहूंगा, आज ऐसे बोलूंगा। हम मन से बोल रहे होते हैं। ये जो मन की बक है, ये तो हम खाना खा रहे हैं, मुंह में रोटी है, वो तब भी चल रही है। हम चुप हैं, किसी के सामने बैठे हैं, केवल सुन रहे हैं, हम तब भी बोल रहे हैं। हम जब मुंह से नहीं बोल रहे होते, मन से तो तब भी बोल रहे होते। मन तो चुप होता ही नहीं है। अभी लगातार बोलता हुआ मन शब्दों में थक गया ना, शब्दों में उलझ गया ना। जैसे जंगल में कोई खो जाए, ऐसे मन भी शब्दों में खो जाता है। और फिर जब मन खोता है, मन उलझता है, तो हमारे शब्द फिर सारे बिखरे हुए होते हैं।
जिसका मन शांत नहीं होता वो सधे हुए शब्द कैसे दे सकता है? बिखरा हुआ व्यक्ति बिखरे हुए शब्द देगा, अहंकारी व्यक्ति अहंकार से भरे हुए शब्द देगा, प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति प्रेम से भरे हुए शब्द देगा। हम क्रोध में हों और हमसे अब जो निकलेगा वो कौन सा फूल की तरह शब्द होंगे। हम प्रेम में हो, अब कौन सा कांटों की तरह शब्द होंगे। बहुत ही सद जाएंगे, या यूं कहे जय अंदर है वही बाहर हो जाएगा। तो क्यों ना अंदर को ही ठीक कर लिया जाए, अंदर को ही शांत कर लिया जाए। क्योंकि यदि अंदर शांत हो गया तो विवेक जग जाएगा और फिर हमें पता होगा कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब नहीं बोलना, चुप हो जाना है, मन से भी और जुबान से भी। ऐसे में मौन काम आता है। मौन है मन से ऊपर उठ जाना। जैसे मन का सिरमौर हो मौन। जैसे दूध है, उसका सिरमौर घी होता है, लास्ट में जाकर घी बन जाता है और घी की कीमत बढ़ जाती है। मन की कीमत नहीं, लेकिन मौन की कीमत बढ़ जाती है। मौन अर्थात जब मन विचारों से, ख्यालों से, वृत्तियों से, हलचल से, तरंगों से प्रभावित नहीं हो रहा। मन का सबसे उच्च शिखर है मौन, या यूं कहें कि निर्विचार अवस्था है मौन। और जब हम निर्विचार होते हैं तो हम निर्विकार होते हैं। अब निर्विकार मतलब कि क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई उलझन नहीं होगी, क्योंकि विचार ही नहीं है। विचार है तो विकार है। विकार सारे विचारों में आते हैं और विचार सारे दूषित हो जाते हैं। अब हम मौन में चले गए। मौन में विचारों का तांता जो लगा हुआ था वो थम गया, वो रुक गया। और जब वो थम गया तो विकार कहाँ आएंगे? विचारों से ही तो बाहर आएंगे, फूटेंगे। और वो विकार भी थम गए पीछे। अब सकाम वृत्ति कैसे आएगी? वो भी थम गई पीछे। अब निष्काम भाव पैदा हो गया। मौन हमारे अंतरतम की यात्रा में सहायक है, या यूं कहें कि शब्द बाहर की यात्रा है, मौन भीतर की यात्रा है। बिना शब्दों के संसार में हम संपर्क नहीं साध सकते। वहां शब्द चाहिए, भले लिख कर दो, लेकिन शब्द तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही अंदर की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, ध्यान की यात्रा, एकांत की यात्रा आपको करनी हो, अपने स्वरूप के साथ जुड़ना हो, तो वहां शब्द नहीं, वहां मौन चाहिए। मन का ठहराव चाहिए। मन की बक बक बाहर की तरफ है, मन का ठहराव अंदर की तरफ है। तो जो मौन में आते हैं उनका मन सधने लगता है, स्वस्थ होने लगता है। बीमार मन भी अब फिट हो रहा होता है, ट्रेन हो रहा होता है। मौन में कैसे करते हैं मौन? मौन में जाने के लिए इतना आसान तो नहीं है कि हम चाहें और बैठ जाएं और हम कहें मौन, तो मौन हो गया। हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास हमें करना होगा। अपने मन को कहीं और ठहराना होगा। सांस उसके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि आती जाती सांसों को आप महसूस कर रहे हैं लगातार बंद आंखों के साथ, और देख रहे हैं मन के साथ कि कब सांस आई और कब सांस गई। ये सांस लगातार बह रही है और लगातार हम इसको अनुभव किए जा रहे हैं। क्योंकि सांस हर समय बह रही है। आप ब्रश कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, सांस तो चली रही। तो सांस पर जब मन टिकता है तो मन में जो चल रहा था ख्याल, शब्द, वो थम जाते हैं। जब मन ठहर जाता है सांसों पर तो समझो मन मौन की तरफ जा रहा है। और सांस हमेशा मेरे साथ है। तो क्यों ना मैं अपने मन को इस तरह से तैयार करूं कि जब भी याद आए मेरा मन सांसों पर ठहर जाए।
एकाग्र हो जाए, फोकस हो जाए, अवेयर हो जाए सांसों के प्रति। पहले वो करना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे आदत हमारी पक्की होती जाएगी, अब सहज रूप से, जिसको सहज ध्यान कहते हैं, सहज रूप से हमारा मन हमारी सांसों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और तभी आप पाएंगे कि कुछ हो रहा है बहुत ही गहरे स्तर पर। मन जो लगातार कुछ खोज रहा था, कुछ शब्दों में जा रहा था, कुछ बोलने में था, अब वो थम रहा है। ये एक अभ्यास है जो दिन में बार बार करके हम अपने मन को एकाग्र करके अपने आप को मौन में ले आते हैं। और जब हमारा मन मौन में जाता है, अब हमें शब्दों के विज्ञान को समझने जानने के लिए जो विवेक है वो जाग जाता है। अब शब्दों में नपातुलापन आ जाता है, सहजता आ जाती है, क्योंकि मन ही हलचल में नहीं है। जिनका मन हलचल में होता है, और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लो बॉस है कहीं ऑफिस में, और उसके प्रति आपको द्वेष है, और मन में तो बहुत हलचल हो रही है, लेकिन आप शब्द बहुत ही संभाल कर देंगे, भैया कहीं डांट ना पड़ जाए, कहीं नौकरी ना चली जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसे बहुत वाक्य जीवन में आते हैं, मन तो बहुत हलचल में था, लेकिन हमें नपातुला बोलना पड़ता है। लेकिन जब हम मौन की प्रैक्टिस करते हैं, तो मन की जो हलचल है वो ही शांत हो जाती है। अब सामने वाले के प्रति वो द्वेष नहीं रहता, वो ठहराव आने लगता है। उसको हम एक प्रेम के साथ देखने लगते हैं, एक अद्वैत का भाव आने लगता है, उसको समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। अब सहज हो जाते हैं, अब अंदर से इरिटेशन नहीं होता। फिर जब अंदर ही इरिटेशन नहीं है, तो जो अंदर है वही शब्द के रूप में बाहर निकल आता है। अंदर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम होगा। ये हाथी के दो दांतों की तरह जीवन ना हो जाए कि दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, कि शब्द बोलने के कुछ और अंदर मन में चलने के कुछ और। तो मौन दिन भर हमारे शब्दों में जो हम रहते हैं उसको एक तैयार करता है कि कैसे अपने शब्दों को और अच्छी तरह से पैकेजिंग की जाए। जब हमने मौन में उतर गए, हम मौन कर लिया, मौन में ठहरे, बीच बीच में दिन में कई बार मौन किया, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि आपने सुबह बैठ गए 5 मिनट के लिए और हमने कहा हम सांसों पर ध्यान लगाएंगे, और आप ले आए, बहुत अच्छा किया, करना चाहिए, लेकिन उसका असर थोड़ी देरी हो, असर होगा, लंबे समय तक नहीं, थोड़ी देर तक होगा। उसके बाद में फिर से आप ध्यान कर लीजिए, अपने ध्यान को फिर सांसों पर ले आइए, भले वो 2 मिनट के लिए क्यों ना हो, फिर थोड़ी देर के लिए असर होगा, फिर आपके शब्द बहुत अच्छे होंगे। आप कभी एक प्रयोग करके देखिएगा, कभी आप ध्यान में बैठे, मौन में बैठे, शांत होकर बैठे, अपने साथ बैठे, फिर जब आप उठेंगे तो आपके कौन से शब्द निकल रहे, जब आप उठेंगे तो आपका मन कैसा है, हृदय के भाव कैसे, कौन से विचार चल रहे हैं, आप आपकी एक्टिविटी किस तरह की हो रही है। आप पाएंगे सब जैसे शांत हो गया और ठहर गया, मन भी शांत हो गया, जैसे बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, बोलेंगे तो बड़े प्यार से बोलेंगे, और दौड़ने की इच्छा नहीं है, चलेंगे तो बड़े सहजता से चलेंगे। सब कुछ एकदम जैसे शांति के आधार पर हो रहा हो, तो यानी कि ध्यान में बैठते ही शब्दों की नक्काशी बेहतर तरीके से होनी शुरू हो जाती है। तो मौन का फायदा है कि दिन भर जो हम शब्दों के साथ रहते हैं वो अब व्यवस्थित हो जाएंगे। यदि वो व्यवस्थित हो गए तो जीवन की यात्रा बड़ी सुगम हो गई, सरल हो गई। घर के जो पति और पत्नी, बच्चों के साथ, भाई और बहन के साथ कौन से शब्द देने, कैसे देने कि सामने वाले पर उसका असर ना हो, उसको ठेस ना पहुंचे, उसमें हलचल ना आए, क्योंकि आपने मौन साधा है। अब आपके शब्द बहुत ही अच्छी तरह से निकलेंगे, और वो केवल घर तक ही सीमित नहीं होंगे, वो हर जगह, चूंकि आप उसी अवस्था में हैं, तो जहां आप होंगे आपके शब्द उसी तरह से होंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको, जैसे 8 याम होते हैं ना, 8 प्रहर होते हैं, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, तो हर 3 घंटे में यदि आप थोड़ी देर देर के लिए अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर ला रहे हैं, ठहरा रहे हैं, भले 3 मिनट जितना भी हो, दिन में आप कहीं बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप फ्लाइट में हैं, आप
बस में है, आप मेट्रो में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप कार में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप खाने के लिए बैठे हैं, आप कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ कुछ खास करना नहीं होता है, अपने ध्यान को तो आप वहां पर भी ला सकते हैं। कुछ भी कर रहे हो, आपका मन तो सांसों पर ठहर ही सकता है। तो आप जब इस तरह से अपने को तैयार करेंगे और अपने को बार बार याद दिलाएंगे कि मुझे इस प्रैक्टिस में जाना है, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, कोई एक अभ्यास हमारे साथ होना चाहिए जो मुझे मेरे जीवन को, उसकी जो जीवंतता है, उसका जो प्रेम है, उसकी जो आनंद है, वो जो जीवन है, मैं उसको, उसकी महक को अनुभव कर सकूं, उसकी सुगंध को अनुभव कर सकूं। तो जब कोई प्रैक्टिस साथ होगी तो फिर तनाव नहीं होगा, फिर झगड़ा नहीं होगा, फिर द्वेष नहीं होगा, हलचल नहीं होगी, उद्विग्नता नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई प्रैक्टिस मेरे साथ है। किसी किसी तपस्या में मैं लगा हुआ, किसी साधना के साथ मैं आज अपने दिन को लेकर चल रहा हूं। तो जब ये मौन का अभ्यास हम अपने साथ रखने लगते हैं, तो हम केवल शब्दों की ही नक्काशी करने में माहिर नहीं हो जाते, बोलना, आर्ट ऑफ टॉकिंग ही हमारी बेहतर नहीं हो जाती, बल्कि हमारा जो व्यवहार है वो भी सुधरने लगता है। वो भी, हमारा जो आचार विचार है, हमारा जो चरित्र है, हमारी जो बुद्धि की बुद्धिमत्ता है, हमारा जो विवेक है, हमारी जो निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, हमारा जो धैर्य है, बढ़ जाएगा। मौन करने वाले व्यक्ति का अच्छी तरह से धैर्य होता है, पेशेंस होता है, उतावलापन नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती, घबराहट नहीं होती, क्योंकि मौन सधा है। जब मौन सधेगा तो शरीर की जो हलचलें हैं बेकार की, अनावश्यक, जिनकी आवश्यकता नहीं, मौन करने वाले व्यक्ति, ध्यान में रहने वाले व्यक्ति का शरीर की सारी क्रियाएं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होने लगती है। उसकी इंद्रियां भी बिखरी हुई नहीं होती, उसका सब कुछ सधने लगता है। ऐसे ही जैसे आप थोड़ी देर के लिए अपने घर को ध्यान दें और घर में सब बिखरा हुआ था, ड्राइंग रूम में कपड़े थे, किताबें थी और ये कुर्सी ऐसे रखी थी और सब सोफे पे कुशन सब उल्टे से उल्टे हो रहे थे। आप 5-7 मिनट के लिए ध्यान दोगे, सब ठीक ठाक करोगे, घर एकदम आपका चमकने लगे। थोड़ा सा ही ध्यान देने की जरूरत है। मौन भी मन को ध्यान देने की एक क्रिया है। यदि आपने अपने मन को थोड़ा ध्यान दिया तो मन क्यों बिखरेगा, वो क्यों तनाव और क्यों चिड़चिड़ेपन और वो क्यों क्रोध में जाएगा, क्योंकि आपने उसको ऊर्जा दी है, शक्ति दी है, एनर्जी दी है, उसके पीछे जो प्राणों का प्राण शक्ति बह रही है उसको बैलेंस कर दिया है। अब मन बहुत ही चहकेगा, महकेगा, सुगंध से भरेगा, प्रेम से भरेगा, आनंद से भरेगा, क्रिएटिविटी से भरेगा, अच्छे विचारों से भरेगा, शुभ भाव से भरेगा, पुण्य कर्मों से भरेगा। सबके लिए एक अच्छा भाव आएगा, समता का भाव आएगा, भीतर एक आनंद का अनुभव होगा, एक सुख की अनुभूति, जो लगातार हमेशा रहने वाली शांति है, उसका हम अनुभव करेंगे। बहुत कुछ जब मन सधता है तो हम अनुभव करने लगते हैं, और जब मन बिखरता है तो बहुत कुछ हम तनाव में आएंगे, चिड़चिड़ेपन में आएंगे, जरा जरा सी बातों पे बिगल जाएंगे, बिखर जाएंगे, उल्टे सीधे शब्द देने शुरू कर देंगे, हमारे शब्दों में गाली आ जाएगी और निचला निचला स्तर आ जाएगा, निंदा आ जाएगी और सब कुछ एक साथ एकदम खड़े हो जाएंगे। जैसे पानी कहीं गड्ढे में सड़ जाए तो मक्खी आएगी, मच्छर आएगी, फिर उसमें काई जमेगी और फिर वो गंदा होगा, फिर धूल धक्कड़ इकट्ठा होगा, फिर वो सब शुरू हो जाएगा। लेकिन मौन की साधना एक ऐसी साधना है जिससे हम अपने जीवन को बहुत ही सही तरीके से लेकर चल सकते हैं। शरीर में कोई भी बीमारी हो, आप मौन में उतर जाओ। इसलिए एक बीमार व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति को डॉक्टर भी कहता है, भैया थोड़ा आराम करो। आराम का मतलब मन ना चलाओ, मन से ठहर जाओ, शांत हो जाओ। मन जब ठहर गया तो आपका शरीर जो है वो ऑटो हील पर चला गया, वो स्वस्थ होने लगेगा। मन यदि गति में है तो एनर्जी सारी वहां जा रही, बह जाएगी। वो एनर्जी जो शरीर के स्वास्थ्य में बढ़ाने वाली थी वो बह जाएगी। तो मौन हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। मौन हमारे मन के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करेगा।
मौन हमारे हृदय से उठने वाली भावनाओं को स्वस्थ करने में हमारी मदद करेगा। मौन बुद्धि के निर्णयों को एक व्यवस्था देगा। मौन संबंधों को ताकत देगा और मौन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने में सहायक होगा। कब सोना है, कब उठना है। मौन से चूंकि मन शांत हो गया तो सब कुछ अपने समय पर अपने आप घटने लगेगा। भोजन का समय, व्यायाम का समय, हर चीज अपने टाइम पर एक डिसिप्लिन के रूप में होनी शुरू हो जाए। अनुशासन हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि मन ठहर गया है। और यदि मन न ठहरा हो तो अनुशासन नहीं हो सकता। और डिसिप्लिन यदि जीवन में ना हो तो जीवन तो बिखरेगा ही बिखरेगा। क्योंकि जीवन का आधार तो अनुशासन है। यहां सब बिखेर दो, कभी खा लो, कभी सो जाओ, कभी व्यायाम कर लो, कभी ना करो, किस दिन भूखे रह लो, किस दिन उल्टा सीधा खा लो, तो सब जब बिखरेगा जीवन तो शरीर बिखर जाएगा। दिखेगा नहीं, धीरे 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 बिखरता चला जाएगा। मौन सबको एक व्यवस्था देता है, एक प्लेसमेंट देता है, टाइम मैनेजमेंट देता है। स्ट्रेस ही नहीं रहता तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं रहती। हर जगह पर मौन ऐसे समझो कि चूंकि मन मौन में चला गया और हमने उसके लिए सांसों की प्रैक्टिस की, बार बार की, लगातार की, रात को सोने से पहले की, सुबह उठने पर की, दिन में भी 3-4 बार की, जब जब याद आए तब तब की, या यूं कहे कि इस तरह से अपने आप को तैयार कर लें कि दिन में 3 बार तो हम खाएंगे ही खाएंगे ना। खाने से पहले मुझे मौन करना है 2 मिनट के लिए। अब सुबह उठे थे तो कर लिया बिस्तर पर, रात को सोने के लिए गए तो बिस्तर पर कर लिया। उसके बाद अब आपने ब्रेकफास्ट किया 9 बजे के आसपास, आपने 2 मिनट के लिए मौन किया। आपने लंच किया, 2 मिनट के लिए मौन किया। शाम की चाय पी, 2 मिनट के लिए मौन किया। रात का डिनर किया, 2 मिनट के लिए मौन किया। ऐसे करके आप जब अपने आप को ट्रेन कर लेंगे तो आपका मौन जो है वो सधने लगेगा, मन सधने लगेगा और उसका प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर आने लगेगा। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, हर दृष्टिकोण पर मौन के फायदे होने शुरू हो जाएंगे। आपका व्यापार में जब आप जाएंगे तो बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि के साथ जाएंगे। आप ऑफिस में कार्य करेंगे तो सूक्ष्म बुद्धि के साथ, सधे हुए मन के साथ कार्य करेंगे तो उसमें तरक्की होनी स्वाभाविक है। बिखरा हुआ मन ही तो है जो तरक्की नहीं होने देता, चाहे ऑफिस हो या व्यापार हो। तो मौन हर जीवन के पहलू पर चार चांद लगाने में हमारी मदद करता है। इसलिए मौन हमारे जीवन का अटूट हिस्सा यदि बन गया तो मन के सारे रोग चले जाए। तन के रोग जो अनावश्यक इकट्ठा हो रहे थे मन के कारण से, मनोकायिक रोग जो पैदा हो रहे थे, साइकोसोमैटिक डिजीज जो पैदा हो रही थी, वो होंगी ही नहीं, क्योंकि मन ही हमने मौन के माध्यम से उसको ऊंचे स्तर पर ले गए, तो वो कैसे होगी। तो इसलिए मौन के जीवन में ऐसे ही है कि जैसे दाल में नमक, यदि नमक परफेक्ट तरीके से हो तो दाल का स्वाद बहुत अच्छा होगा, सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही जीवन में यदि मौन परफेक्ट तरीके से आ जाए तो हम पूरा जो लाइफ है और लाइफ का हर पहलू है उसको अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसमें हम रह सकते हैं। और जब हम उसमें रहेंगे तो आप देखना नजरिया कुछ और होगा और नजारे बदलते ही